फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है इंडियन पॉलिटी। हम पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे सारे वीडियो में सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो हम आज का जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये पॉलिटी का है और कंप्लीट रहने वाला है। सारा प्रैक्टिस सेट है, तो आप सारे वीडियो को देख सकते हो। और पीछे भी हमने बहुत सारे सेक्शन कराया हुआ है, प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो और बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन लाते रहते हैं आप सभी के सामने। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन कराता है? भारत की जो महान्यायवादी होती है उनकी नियुक्ति कौन करवाता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैसे भी डार्क में लिखा हुआ है, तो आप सभी को पता चल ही जाएगा कि कौन सा इसका आंसर सही रहने वाला है, जो कि इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। इसका भी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह उपराष्ट्रपति को, किसको? अपने नीचे, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं ना, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, विधानसभा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन किया? तो राष्ट्रपति। और उन्हें हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। जो महान्यायवादी है इनको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। और इनकी नियुक्ति भी कौन करवाता है? तो नियुक्ति भी महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति ही करवाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो जो पटना का हाईकोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन है 1916 ईस्वी में पटना का हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, 1916 ईस्वी में। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार की लोकसभा की सीटें हैं 44 या 43, 42 या 40। तो बिहार का जो लोकसभा का सीट है कितना है? तो 40 है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, बिहार का लोकसभा का सीट 40 है। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन करवाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलवाता है वो राष्ट्रपति ही केवल बुलवा सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा या संसद या प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन है संसद। संसद ही केवल राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं, संसद का अधिकार है यह। बी ऑप्शन एकदम सही है, संसद। और अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मिजोरम। तो यह जम्मू कश्मीर से इसका विशेष प्रावधान है। क्या है? 370। तो जम्मू कश्मीर से इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? जो इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, कब की गई? 1970 में, 1977 में, 1975 ईस्वी को, या 1980 में। तो 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल कई प्रकार की होती हैं, जो कि हमने इस वीडियो में नहीं बताया हुआ है। बहुत सारे वीडियो है पीछे के जिसमें हमने आपातकाल के बारे में बताया हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल और बहुत सारे आपातकाल के प्रकार होती हैं। तो जो इंदिरा गांधी जी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी वह राष्ट्रीय आपातकाल थी। इसकी सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 4, 16, 27 या 12। तो कितने हैं? 27 है। जो भारतीय संविधान है इसमें अध्याय 27 है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकार की गई? तो भारतीय संविधान द्वारा दोहरी नागरिकता 2005 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में, 2000 या 1977 ईस्वी में। तो जो भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता स्वीकार की गई वह 2005 ईस्वी में स्वीकार की गई। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, 2005। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संशोधित आर्टिकल की संख्या है? तो जो संविधान स्वतंत्रता की अधिकार से संशोधन की जो आर्टिकल है उसकी संख्या कितनी है? 12 है, 15 है, 17 है या 19 है? 19 है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संशोधित आर्टिकल कितनी है? 19 आर्टिकल। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है या स्पीकर लोकसभा या लोकसभा में विपक्षी नेता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो लोकसभा का स्पीकर होता है, यानी कि स्पीकर जो हेड होता है लोकसभा का उसे बोलते हैं। तो स्पीकर ही इससे अध्यक्षता करती है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करती है भारतीय संसद का। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, स्पीकर लोकसभा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? तो राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्ण या वी गिरी या अब्दुल कलाम? तो इसका सही ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसका सही ऑप्शन है। राजेंद्र प्रसाद जो कि दीर्घ काल तक राष्ट्रपति के कार्यकाल पे रहे, इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? वह कौन सा संशोधन है? 70 या 60 या 73 या 57? तो इसका सही ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या दादर नगर हवेली? तो कौन सा वह क्षेत्र है जो कि भारत का संघीय क्षेत्र में आता है? तो दादर नगर हवेली है जो कि भारतीय संघीय क्षेत्र में आता है, दादर नगर हवेली। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो किसे देते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को? तो जो राष्ट्रपति होते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग एक क्या है? योजना आयोग तो संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय या स्वायत्त निकाय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग जो है ना वह कार्यकारिणी निकाय है। क्या है? तो एक कार्यकारिणी निकाय है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त आयु है? तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो 62 वर्ष, 63 वर्ष या 58 वर्ष या 60 वर्ष? तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो आयु होती है सीमा 63 वर्ष है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है? तो वियना है, पेरिस है या न्यूयॉर्क है या ज्यूरिख है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या है? न्यूयॉर्क है। क्या है? तो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का कार्यकाल है जो कि न्यूयॉर्क में है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो 58 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या 63 वर्ष? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 70 वर्ष। कितनी है? तो 70 वर्ष में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश का ग्रहण का उम्र है। इसका 70 वर्ष। सी ऑप्शन एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त इनमें से कौन सा नहीं होते हैं, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग बताना है। तो उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है ना वह राष्ट्रपति नहीं करते हैं,
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होती है किसकी, तो उपराष्ट्रपति का। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी जो कि अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या पार्लियामेंट या मंत्रिमंडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा चुनाव आयुक्त कौन करता है, तो चुनाव आयुक्त जो कि राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी और प्रादेशिक पार्टियों के रूप में प्रदान करते हैं चुनाव आयुक्त। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है क्या है, तो 9 है, 10 है, 11 है या 12 है, तो कितने हैं, तो 11 है। जो भारत के नागरिक हैं ना उनके मौलिक कर्तव्य 11 है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है कितनी होती है, 243, 245, 250 या 255। तो 250 होती है। जो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है ना वह 250 होती है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, 250। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो वह योजना आयोग या भारतीय सांख्यिकी संस्थान या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति की चुनाव करते हैं ना वह कौन सदस्य होते हैं, तो पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के या मंत्रिमंडल के। तो वह होते हैं पार्लियामेंट के ही होते हैं, यानी कि संसद के ही होते हैं। उपराष्ट्रपति की चुनाव करने वाले सदस्य जो कि पार्लियामेंट, संसद से ही होते हैं। इसका यही ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 33, 4, 30 या 50। तो 33 होती है। जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, 33। और अगला क्वेश्चन है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। और अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं, पार्लियामेंट के या मंत्रिमंडल के या राज्यसभा के या लोकसभा के। तो वह लोकसभा के ही लोग होते हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव करते हैं। लोकसभा के ही वह कुछ लोग होते हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, लोकसभा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वह होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सदस्य चुने जाते हैं, कौन चुनते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के या पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के या जनता के प्रतिनिधियों के। तो इसका सही ऑप्शन है पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा ही जो कि भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू किया गया तो 1950 में, 1952 में, 1957 में या 1959 में। तो यह 1959 में किया गया। कब किया गया, तो 1959 में भारतीय पंचायती राज लागू किया गया। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है तो किसके द्वारा, 5 साल के बाद या 3 साल के बाद या 2 साल के बाद या, तो जो उपचुनाव कराया जाता है वह। और अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य या 12। तो 4 राज्यों में यह जरूरी है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर या 22 नवंबर। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने को शक्ति प्रदान करता है, तो 29वां, 39वां, 40वां, 42 या 44। तो वह 44वां संविधान है
जिस वजह से 44वां इस संशोधन के वजह से राष्ट्रपति को अधिकार होता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो फोर्थ है, जो कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक है? तो ये 4 भाग में है, भाग चौथे में है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? 4, 8 या 10 या 12? तो 8वां अनुसूची है, जो कि भाषा का उल्लेख करता है, 8वीं अनुसूची। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगर फ्रेंड आप सभी लोग को अनुच्छेद या अनुसूचियाँ या भाग से टॉपिक पूरे रिलेटेड चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अनुसूची या भाग या अनुच्छेद को अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो बताइएगा कमेंट में, हम उस पर भी बहुत जल्द क्लास लाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह कितने वर्ष तक रहे? 6, 8, 12, 5? तो वह 12 वर्षों तक राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति रहे। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, 12 वर्षों तक रहे भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? तो वह सर्वोच्च न्यायालय किसको अपना पत्र लिखकर त्याग कर सकता है अपने पद को? तो मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को? तो राष्ट्रपति को वह पत्र लिख सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटा सकता है। कोई भी हो वह नहीं हटा सकता है निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। तो सो फ्रेंड, हम आज के टॉपिक का जो क्वेश्चन है हम आज इतना ही रहने देते हैं। 45 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से ढूंढ के लाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जिससे कि आप सभी की तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।